नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जिला प्रशासन ने कल्याणी नदी का ड्रोन से सर्वे कराया। अगले हफ्ते से सर्वे शुरू करने की तैयारी है। पूर्व में कराए गए स्थलीय सर्वे से नदी की पूरी स्थिति स्पष्ट न होने से यह निर्णय लिया गया। इस बार खुदाई भी मनरेगा की बजाय मशीनों से कराई जाएगी। हरदोई के माधोगंज से निकलने वाली कल्याणी नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। जिले के गंज, मुरादाबाद, बांगर, मऊ, फतेहपुर, चौरासी, सफीपुर व सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के लगभग 32 गाँव में से यह नदी निकलती है। पिछले कई सालों से इस नदी के प्रवाह क्षेत्र पर कटरी के भू और खनन माफियाओं ने कब्जा करके अवैध तरीके से खनन किया। कई स्थानों पर कब्जा कर इसे समतल कर खेती भी शुरू कर दी गई। इससे पड़ोसी जिले हरदोई और उन्नाव के कई गांवों के लिए कभी जीवनदायिनी रही कल्याणी नदी अब विलुप्त सी हो गई है। नदी का अस्तित्व केवल कागजों पर ही बचा है। कहीं नाले तो कहीं तालाब का रूप ले चुकी इस नदी के पानी से 2 दशक पहले एक फसल सींची जाती थी। 80 किलोमीटर लंबी यह नदी क्षेत्र के भूगर्भ जल स्तर को भी सहेजे थी। यह नदी बिठूर के पास पहुंचकर गंगा नदी में मिलती है। पूर्व में अमर उजाला ने इस नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए अभियान चलाया। इससे नदी का पुनरुद्धार कराने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू की थी। 2022 में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बांगरमऊ के एक गाँव से फावड़ा चलाकर पुनरुद्धार कार्य की शुरुआत की थी। इसके बाद कुछ गाँवों ने मनरेगा से खुदाई भी की, लेकिन बारिश, फिर चुनाव और आखिर में अफसरों के तबादले से नदी को पुराने स्वरूप में लाने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई। अब एक बार फिर से डीएम गौरांग राठी व सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा ने धूल खा रही फाइल को बाहर निकलवाकर अध्ययन कराया तो पता चला कि पूर्व में जो सर्वे हुआ था वह अफसरों के स्थलीय निरीक्षण के आधार पर था। इससे नदी की वास्तविक लंबाई व चौड़ाई की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि कई जगह झाड़ियां उगी थी जिस कारण अफसर वहां तक पहुंच नहीं पाए थे। इसलिए अब की वास्तविक जानकारी के लिए ड्रोन से सर्वे कराया जाएगा। साथ ही एक्सपर्ट एजेंसी की भी मदद ली जाएगी। अगले हफ्ते से सर्वे का काम शुरू होने की तैयारी है। नदी का क्षेत्र व्यापक, मनरेगा से काम होना मुश्किल। सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है कि नदी काफी बड़ी है, क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए मनरेगा से नदी की खुदाई कराना मुश्किल नजर आ रहा है। अन्य जिलों में भी नदी की पुनरुद्धार योजना की जानकारी करने पर पता चला कि कहीं पर भी मनरेगा से काम नहीं हुआ है। वैसे भी नदी की खुदाई मजदूरों के भरोसे नहीं कराई जा सकती, इसलिए खुदाई मशीनों से कराने पर विचार विमर्श चल रहा है। इसलिए अलग से कार्य योजना तैयार कराई जाएगी, जिसे शासन से मंजूर कराकर बजट भी आवंटन कराया जाएगा। खुदाई के साथ नदी को पानी से लबालब करना भी जरूरी। सीडीओ के मुताबिक कल्याणी नदी की खुदाई के साथ उसे पानी से लबालब करना भी जरूरी है। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके तहत नदी में पानी कहीं बांध से नहीं आता है, साथ ही पानी का कोई प्राकृतिक सोर्स भी नहीं है। कुछ जगह पर छोटे छोटे नालों से पानी आता था, वहाँ या तो जगह बंद हो गई या जलकुंभी व झाड़ियां उगी हैं। ड्रोन सर्वे में इसकी जानकारी होने पर पहले से साफ कराया जाएगा। फिर पानी की उपलब्धता के लिए कई स्थानों पर छोटे छोटे चेक डैम भी बनवाए जाएंगे। पूर्व में मात्र 2 चेक डैम का निर्माण ही प्रस्तावित था, जो इस नदी के क्षेत्र को देखते हुए नाकाफी था। कल्याणी नदी के पुनरुद्धार के लिए अब तक हुए कार्यों, पूर्व में कराए गए सर्वे के आधार पर तैयार रिपोर्ट व कार्य योजना का अध्ययन किया गया है। सीडीओ व अन्य अफसरों से काफी विचार विमर्श के बाद नदी के नए सिरे से ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराने की तैयारी है। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। सर्वे के बाद कार्य योजना तैयार की जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।